हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द रैशनल इकोनॉमिस्ट। तो हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना चैप्टर एवोल्यूशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस को। आज इस वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा पार्ट 2 है इस चैप्टर का और आज की इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली इंडस्ट्री के बारे में डिटेल में समझेंगे। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट साथ साथ मिलते रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। ओके सो हमारा आज का जो टॉपिक होने वाला है स्टूडेंट्स वो है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। तो सबसे पहले देखें, कोई भी अगर हम बिजनेस एक्टिविटी की बात करें तो वो बिजनेस एक्टिविटीज बेसिकली देखा जाए तो दो हिस्सों में क्लासिफाई की जाती है। दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन होती है, एक होता है इंडस्ट्री और दूसरा होता है कॉमर्स। अब इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री में सिंपली हम क्या करते हैं, हम रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके ना किसी फाइनल प्रोडक्ट में बनाते हैं। सो बेसिकली व्हाट इज इट, वी आर कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स। इसमें हर वो एक्टिविटी आ जाती है जो कि प्रोडक्शन के साथ, प्रोसेसिंग के साथ रिलेट करती है, या फिर रेयरिंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल और अदर लिविंग स्पीशीज। ये सारी की सारी चीजें, मतलब अगर देखा जाए मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, रेयरिंग या फिर लिविंग बीइंग के साथ कुछ भी चीज जो भी हम काम करना चाहते हैं तो वो सारा का सारा जो है वो इंडस्ट्री में आ जाएगा। धीरे धीरे पता लगेगा कि क्या क्या इंडस्ट्री है, बिकॉज बहुत सारी तरह की जो इंडस्ट्रीज है वो देखने को हमें मिलेंगी। उसके अलावा जो दूसरी तरह की बिजनेस एक्टिविटी है वो है कॉमर्स। इसको हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। कॉमर्स बेसिकली क्या करती है, इट रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज व्हिच हेल्प डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। तो एट द एंड ऑफ द डे देखो, एक चीज समझो, सिंपल सी बात है, जो भी हमारे तक सामान बन के पहुंचता है वो हम तो नहीं बनाते, वो कोई ना कोई प्रोड्यूसर बनाता होगा। मैं तो उस प्रोड्यूसर को जानता नहीं, बट फिर भी मेरे पास वो सामान बन के आ रहा है, नहीं आ रहा, किसी ना किसी तरीके से वो सामान मेरे पास बन के आ रहा है। मेरे को जहां से भी वीट मिल रही है, आई डोंट नो वो कौन सा फार्मर है जो मेरे को वीट प्रोवाइड कर रहा है, बट स्टिल मेरे को सामान मिल रहा है। तो उस चीज में कौन फैसिलिटेट करता है, वो करती है कॉमर्स। इसको हम अगले पार्ट में स्टडी करेंगे। सो इंडस्ट्री के बारे में देखते हैं। अब अगर इंडस्ट्री की बात करें तो हमारे पास तीन तरह की इंडस्ट्रीज आ जाती है। पहली है प्राइमरी, दूसरी है सेकेंडरी और तीसरी है टर्शरी। प्राइमरी में हमारे पास दो तरह की इंडस्ट्रीज है, वन इज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और दूसरी होती है जेनेटिक इंडस्ट्री। वन बाय वन इसके बारे में भी डिटेल में स्टडी करते हैं। सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्टिव और टर्शरी में हमारे पास ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज जो हमें टर्शरी सेक्टर में देखने को मिलेंगी। तो लेट्स स्टार्ट। प्राइमरी इंडस्ट्रीज में क्या क्या होता है? देखो बेसिकली एक्सट्रैक्टिव, एक्सट्रैक्टिव का मतलब क्या, नाम से क्लियर होना चाहिए। एक्सट्रैक्टिव मतलब एक्सट्रैक्ट करना, कहीं ना कहीं से हम कोई ना कोई चीज एक्सट्रैक्ट करेंगे। और एक्सट्रैक्शन कहां से होता है? एक्सट्रैक्शन होता है जी नेचुरल रिसोर्सेज से। सो व्हेन वी आर एक्सट्रैक्टिंग द नेचुरल रिसोर्सेज तो वो सारा का सारा किसमें आ जाएगा, हमारा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आ जाएगा, जिसमें सारी वो इंडस्ट्रीज इंक्लूड होती है विच आर कंसर्न्ड विद एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग स्पीशीज। अब इसमें क्या क्या आ गया, जैसे ये देखो, यहाँ पे मैंने जो फोटोग्राफ लिया ये आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट करने की फोटो है। आयरन ओर, किसी भी तरह का कोई भी मिनरल अगर आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो वो किसमें आ जाएगा, एक्सट्रैक्टिव। चाहे आयरन है, चाहे आप गोल्ड एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, चाहे कॉपर एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, कोई भी मिनरल अगर एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है तो वो सारा का सारा किसमें आएगा, एक्सट्रैक्टिव। यहाँ पे फिश को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, चाहे सी से कर लो, चाहे ओशन से, चाहे रिवर, पॉन्ड, लेक, वो भी किसमें आ जाएगा, एक्सट्रैक्टिव में। यहाँ से हम टिम्बर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं फॉर मेकिंग फर्नीचर, तो ये भी किसमें आएगा, एक्सट्रैक्टिव। अल्टीमेटली देखा जाए तो ये सारी की सारी चीजें हमें नेचर प्रोवाइड कर रही है, ये इंसान ने खुद नहीं बनाई। तो जहां पे नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके काम किया जाता है वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आ जाएगा। उसके बाद दूसरी आती है जेनेटिक इंडस्ट्री। ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेट करती है, जैसे कि बर्ड्स हो गए, फिशेज हो गई, एनिमल्स हो गए, वो सारे के सारा हमारा जेनेटिक इंडस्ट्री का पार्ट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री अगर काम कर रहे हैं, वो पोल्ट्री का काम कर रहे हैं, वो सारा कुछ, या फिर नर्सरी, जो प्लांट, अलग अलग तरह के प्लांट स्पीशीज का मतलब एक तरह से कई हब होता है जहाँ पे ये हमें सारी स्पीशीज मिल जाते हैं, नर्सरी, प्लांट की नर्सरी कहते हैं। उसके अलावा यहाँ पे फिश फार्मिंग की जा रही है, मतलब जहाँ पे फिशेज का प्रोडक्शन, जिसको पिसीकल्चर भी कहा जाता है, वो किया जा रहा है। तो वो सारा किसमें आएगा, आपका जेनेटिक इंडस्ट्री में आ जाएगा। इन सिंपल वर्ड्स ऐसे इंडस्ट्रीज जो कि रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ रिलेट करती हैं।
उसके बाद हमारे पास जो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज है, ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि प्राइमरी इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल के, प्राइमरी इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल के तौर पे यूज करती है एंड अल्टीमेटली हमें कोई ना कोई फिनिश प्रोडक्ट जब वो प्रोवाइड करती है, वो किस में आ जाती है, सेकेंडरी इंडस्ट्री में। सो अल्टीमेटली इट मेक यूज ऑफ द प्रोडक्ट विच आर एक्सट्रैक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी इंडस्ट्री। वही आपको बताया कि प्राइमरी इंडस्ट्री के मटेरियल को रॉ मटेरियल की तरह यूज करके फिनिश प्रोडक्ट्स को बना देना। अब इसमें दो तरह की इंडस्ट्रीज आ जाएंगी आपकी, एक तो मैन्युफैक्चरिंग होती है, कंस्ट्रक्टिव होती है। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में हम कौन कौन से तरह के गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम दो तरह के गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, वन इज कंज्यूमर एंड सेकंड वन इज इंडस्ट्रियल। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स है जो डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, जैसे बिस्किट का पैकेट हो गया, नमकीन का पैकेट हो गया, या फिर मान लो सपोज फैन हो गया, चेयर हो गई, ये सारे कंज्यूमरेबल आइटम्स है जो डायरेक्टली कौन यूज कर रहा है, कंज्यूमर यूज कर रहा है। वेयर एज इंडस्ट्रियल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं, कंज्यूमर डायरेक्टली यूज नहीं करता, बट कंज्यूमर अल्टीमेटली इनसे पैसा कमा सकता है, जैसे कि मशीनरी होगी, तो मशीन किस में आ जाएगी, इंडस्ट्रियल आइटम में आ जाएगी। अब ये दो तरह के गुड्स जो है वो हम मैन्युफैक्चरिंग में देख सकते हैं, बट कितने तरह की इंडस्ट्रीज जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में आ जाती है, तो टोटल 4 तरह की इंडस्ट्रीज आती है। सबसे पहले है एनालिटिकल इंडस्ट्री। अभी एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या है, एनालिटिकल इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री होती है जिसमें हम एक प्रोडक्ट से मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो है वो बना सकते हैं। सबसे प्राइम एग्जांपल जो हमें इस चीज में देखने को मिलता है वो है क्रूड ऑयल का। अगर आपको पता हो, इंडिया बहुत सारा क्रूड ऑयल बाहर वाली कंट्री से इंपोर्ट करता है, बिकॉज इंडिया के पास इतना खुद का क्रूड ऑयल है नहीं, है अवेलेबल बट इतना ज्यादा नहीं है। तकरीबन 80 to 85% हमारी क्रूड ऑयल जो है वो इंपोर्ट हम करते हैं। पर क्रूड ऑयल से कई सारे प्रोडक्ट्स जो है वो देखने को मिलते हैं। हम इसको क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, अलग अलग मटेरियल्स में इसको ब्रोक किया जाता है। जैसे अगर मान लो सपोज ये टेम्परेचर पे बेस्ड है, कितनी सारी चीजें बन रही है, पेट्रोलियम गैस बन गया, गैसोलीन बन गया, नेफ्थिया बन गया, पैराफिन हो गया, डीजल हो गया, फ्यूल ऑयल हो गया, लुब्रिकेटिंग ऑयल हो गया, ब्यूटामिन हो गया। ये देखो बहुत सारी चीजें जो अलग अलग जगह पे यूज की जाती है, ये सारे के सारे किसके बाय प्रोडक्ट है, ये सारे के सारे क्रूड ऑयल के बाय प्रोडक्ट है। इंडिया बताऊं क्या करता है, इंडिया क्रूड ऑयल खरीदता है बहुत सारी कंट्री से, आजकल रशिया से बहुत खरीदा जा रहा है, मिडल ईस्टर्न कंट्री से खरीदता है, यूएस से खरीदता है, और बाद में क्या करता है, इसको रिफाइन करता है। रिफाइन करने के बाद अलग अलग देखो कितने सारे प्रोडक्ट्स बन गए, और बाद में इनको बेचता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के नाम पे, और पैसा भी कमाता है। तो ये सारा किसमें आ जाएगा, एनालिटिकल इंडस्ट्री में। उसके बाद आती है सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री में क्या होता है कि अब इसमें तो ना एक प्रोडक्ट से मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन गए। सिंथेटिक में क्या होता है कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स को एक करके सिंगल प्रोडक्ट बनाया जाता है। जैसे कि ये पेंट की कंपनी होगी, अलग अलग मटेरियल डलता है, देन जाके हमारे पास प्रोडक्ट निकल जाता है, सोप हो गया। तो ये सारे किसमें आ जाएंगे, आपके सिंथेटिक इंडस्ट्री में। इसमें 2 या 2 से ज्यादा मटेरियल आपस में मिक्स किए जाएंगे और एक तीसरा प्रोडक्ट जो है वो बना लिया जाएगा। नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। अब ये प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या है, इसमें बेसिकली जो रॉ मटेरियल है उनको प्रोसेस किया जाता है वेरियस स्टेजेस पे, एंड देन कोई ना कोई फिनिश गुड बनाया जाता है। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री का क्या सिस्टम चलता है, ये क्या करते हैं, ये यार्न लेते हैं एंड देन फाइनली यार्न को मशीन के थ्रू क्लोथ में कन्वर्ट करते हैं। अब जब बेसिक रॉ क्लोथ हो गया, उस क्लोथ को बाद में किस में कन्वर्ट किया जाएगा, गारमेंट में कन्वर्ट किया जाएगा। तो बहुत लंबा प्रोसेस है इसमें भी। देन उसके बाद आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन ओर का यूज किया जाता है, आयरन ओर का यूज करके फर्दर उसको काफी ज्यादा प्रोसेस में लाया जाता है, देन फर्दर उससे स्टील बनाया जाता है। स्टील डायरेक्टली नहीं मिलता, आयरन ओर का यूज करके। देन शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री में शुगर केन को एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। बहुत लंबा प्रोसेस है इसका, अगर आप देखो काफी ज्यादा लंबे प्रोसेस के थ्रू ये चलती है। देन फाइनली जाके हमारे पास एक जो फाइनल प्रोडक्ट है, जैसे शुगर जो बनती है, यहाँ पे आयरन एंड स्टील निकलता है, यहाँ पे टेक्सटाइल जो है वो निकल के आता है। तो ये सारा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आ जाएगा। उसके बाद असेंबली इंडस्ट्री। असेंबली इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स को एक जगह पे कंबाइन किया जाता है और एक नया फिनिश गुड तैयार किया जाता है। जैसे क्या होता है, मोबाइल की असेंबलिंग करना, कंप्यूटर की असेंबलिंग करना, गाड़ियों की असेंबलिंग करना। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा होता है असेंबलिंग। इंडिया में बहुत सारी चीजें जैसे मोबाइल फोन वगैरह असेंबल किए जाते हैं। मतलब क्या होता है कि कोई पार्ट कहीं से बन के आ रहा है, प्रोसेसर कहीं से बन के आ रहा है, ओके, उसका जो हार्डवेयर है, बॉडी है, वो कहीं से बन के आ रही है और इंडिया में आके इनको इकट्ठा कर दिया। दैट इज कॉल्ड असेंबली। एक जगह पे आके इसको सारा क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया। जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो जैसे कई जने कंप्यूटर का वो काम करते हैं, तो कंप्यूटर वाले क्या करते हैं, बंदे
कि कहीं से कोई प्रोसेसर ले आए, कुछ ले आए, वो इकट्ठा करके कंप्यूटर बना दिया। कई लोकल मार्केट्स में ऐसे चलते हैं। कार के केस में भी ऐसा होता है, ऑटोमोबाइल्स, वॉचेस, टेलीविजन, तो ये सारा किसमें आ जाएगा आपका असेंबली इंडस्ट्री में। देन मैन्युफैक्चरिंग के बाद हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री आती है। कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री में बेसिकली वो इंडस्ट्री है जिसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, डैम्स, रोड्स, ये सारे होते हैं। ऐसे इंडस्ट्रीज जो कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए आयरन एंड स्टील, सीमेंट, लाइम, इन सबको यूज करती है। और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री की एक खासियत ये होती है कि जो भी कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री में बन गया वो एक जगह पे स्टेबल रहेगा, आप उसको कहीं भी मूव नहीं कर सकते। अब सिंपल है ना, जहां पे डैम बन गया, मेरे को बताओ क्या ये डैम उठा के कोई बंदा यहां से लेके कहीं और पे शिफ्ट कर सकता है? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, होगा ही नहीं। क्या ये रोड उठा के यहां से कहीं और पे शिफ्ट की जा सकती है? नहीं की जा सकती। तो ये सारी जो कंस्ट्रक्शन होती है ये एक जगह पे रहती है, फिक्स साइड पे रहती है, इनको ट्रांसफर करना नामुमकिन है, नहीं किया जा सकता। मैन्युफैक्चर की हुई आइटम या कोई भी इंडस्ट्रियल आइटम, उसको हम एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर सकते हैं, पर क्या इसको ट्रांसफर करना पॉसिबल है? भाई साहब नहीं जी, पॉसिबल नहीं है, 1% भी पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री है। फिर हमारे पास आती है टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज है जिसमें ऐसी चीजें आती है जो कि सपोर्ट करती है प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को। बिना इनके जो प्राइमरी सेकेंडरी इंडस्ट्री है कभी भी काम नहीं कर सकती, 1% भी काम नहीं कर सकती। ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सारा किस में आ जाएगा? आपका टर्शरी इंडस्ट्री में आ जाएगा। ये एड्स है ट्रेड करने की, एड्स टू ट्रेड भी है ये। अगर मान लो सपोज कोई फार्मर है, फार्मर कोई काम कर रहा है, फार्मर कोई क्रॉप कल्टीवेट कर रहा है, तो उस क्रॉप को बेचने के लिए, उस क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए इन सभी की सभी चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। या फिर मान लो आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, तो भाई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तो चाहिए ना, आयरन ओर को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने के लिए। उसके बाद आयरन ओर एक्सट्रैक्ट करने के लिए स्टार्टिंग में फंडिंग चाहिए, मशीन चाहिए, तो बैंक से मिलेगा लोन। इंश्योरेंस चाहिए बिकॉज बहुत रिस्की काम होता है, कुछ भी मिस हैपनिंग हुई तो कहां से बंदा पैसा पे करेगा, तो वो इंश्योरेंस के थ्रू पूरा किया जाता है। स्टोरेज करना उसका, एंड फाइनली एडवर्टाइज करना कि भाई ये हमारे पास सामान है, इसको बेचना है, किस तरह से बेचना है। तो सारा किसमें आ जाएगा? टर्शरी इंडस्ट्री में। तो सिंपल शब्दों में कहा जाए, बिना टर्शरी इंडस्ट्री के ना तो प्राइमरी सक्सेसफुल हो सकती, ना ही सेकेंडरी सक्सेसफुल हो सकती। मतलब देखा जाए तो यार ये ना आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर मैं बात करूं कि प्राइमरी इंडस्ट्री की अपने आप चल पड़ेगी, नहीं भाई, प्राइमरी इंडस्ट्री में हमने क्या पढ़ा था कि वो एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। एक्सट्रैक्शन कहां से हो रही है? मशीन से हो रही है। मशीन किसने बनाई? सेकेंडरी ने। मतलब देखा जाए अलग अलग होते हैं भी, ये साथ में क्या है? आपस में इंटरलिंक्ड है। तो ये हो गया हमारा पार्ट 2 इस वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं जिसमें हम पार्ट 3 पढ़ेंगे और उसमें कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे और साथ साथ देखेंगे कौन कौन से बिजनेस रिस्क हमारे होते हैं। टिल देन टेक केयर ऑल, स्टे ब्लेस्ड।